हेलो व्यूअर, आप में से अगर किसी को किसी दिन कोई डायरिया का मसला हुआ हो या ये है कुछ मरीज़ों को अक्सर उनके मैदे का मसला रहता है और उनके मैदे में एक किस्म की दर्द वगैरह कह सकते हैं, या ये है कि उनको बाज़ औक़ात सीने में कुछ जलन वगैरह होती है, या ये है कि उनको गैस का मसला रहता है, या उनके ये है कि वो खुराक खाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे खुराक वो डिजेस्ट वगैरह नहीं होता। तो वो मरीज़ बिल्कुल परेशान ना हों, वो किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से जाके ये सिरप ले सकते हैं। दोस्तों, ये सिरप वो मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको डायरिया है, वो भी कर सकते हैं जिनको मैदे का मसला है। डायरिया एक ऐसी कैफ़ियत होती है जिसमें होता ये है कि इंसान आम रूटीन से थोड़ा ज़्यादा वॉशरूम के लिए जाता है। इसमें होता ये है कि जो स्टूल होता है या तो लूज़ होता है या वाटरी होता है, और वो दिन में 24 घंटे का 3 या इससे ज़्यादा टाइम भी जा सकता है। दोस्तों, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें डायरिया की, वो ओकेशनली हो सकता है, यानी एक्यूट फॉर्म के अंदर भी हो सकता है कि अचानक हो जाए और वो 1 से 2 दिन तक रहता है, उसके बाद वो सही हो जाता है। लेकिन एक दूसरा टाइप है डायरिया का, वो है परसिस्टेंट, जो अक्सर 2 हफ़्ते तक भी चला जाता है। जो तीसरा है वो है क्रोनिक, और वो तकरीबन 4 हफ़्ते या इससे ज़्यादा टाइम तक भी रह सकता है। दोस्तों, अगर किसी को डायरिया का मसला रहता है तो कुछ बातों का वो मरीज़ ख़ास ख़याल रखे। एक तो ये है कि सफाई का ख़ास ख़याल रखे, खाने पीने वाली जो भी चीज़ें इस्तेमाल करें वो साफ़ हों, हाइजीन हो। दूसरी बात ये है कि डायरिया के वक्त हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी की किल्लत हो जाती है, नमकियात की किल्लत हो जाती है। तो इस चीज़ का भी ख़ास ख़याल रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जो एक साशे मिलते हैं बाज़ार से ORS से, वो ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि नमकियात की कमी पूरी हो सके। दोस्तों, अगर इसकी हम डोज़ की बात करें, वो बच्चे जिनकी उम्र 3 साल से लेकर 6 साल तक है, वो एक चाय का चम्मच यानी कि 5 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से लेकर 9 साल तक है, वो 2 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो बच्चे जिनकी उम्र 9 साल से लेकर 12 साल तक है, वो एक जो खाने का चम्मच यानी कि टेबल स्पून होता है, वो 15 ml का होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अडल्ट हैं, वो 2 टेबल स्पून यानी 30 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बेहतर यही है कि आपको अगर कोई भी मसला हो, आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से विज़िट करके उनके हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें, और डोज़ ख़ुद से सिलेक्ट ना करें। बेहतर है आप वो डॉक्टर को चेकअप कराएँ, डॉक्टर आपके कंडीशन को देखते हुए वो आपको डोज़ प्रिस्क्राइब करे। दोस्तों, आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।